पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन गया है। आज भी अगर खासकर भारत और पाकिस्तान के मुसलमान इस चीज को ना समझे तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा ही आएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आप और हम हमेशा एक ऐसे मुद्दे पर उलझते हैं जिस मुद्दे से हमेशा काफिर और गैर मुस्लिम को ही फायदा होता है, शिया सुन्नी। हम आपस में एक दूसरे को गरियाते रहते हैं, अपने अपने सामने वाले के अकीदे पर उंगली उठाकर सार्वजनिक तौर पर यानी सड़क पर आकर लड़ते हैं। हालांकि दो भाई सगे हैं और आपसी मामलों को घर में निपटाने के बजाय सड़क पर आकर लड़ते हैं और दुश्मन को फायदा पहुंचाते हैं। कमाल यह है कि हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं और काफिर हमारे पिछवाड़े में गोली दाग देता है। यह सच्चाई है, बुरा मत मानिएगा। बचपन से यह उम्र हो गई और आपने भी जिंदगी में चारों तरफ देखा ही है कि यही चल रहा है, बचपन से चलता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लेबनान से सीख लें। फिलिस्तीन के नाम पर, खुदा की कसम, फिलिस्तीन के नाम पर शिया और सुन्नी लेबनान के एक हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल से लड़ने के लिए अकेले ही लेबनान का हिजबुल्लाह जो शिया संगठन है वो लंबे समय से कूदा हुआ था, लेकिन लेबनान में जो अहले सुन्नत जमात जो हमारी है वो नहीं कूदी थी इस जंग में। अब आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए, इसलिए लगा रहा हूं कि कोई शिया सुन्नी जहर फैलाने वाला कोई आकर ये ना कह दे कि रजा भाई झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट देख लीजिए। खबर यह है कि सेक्रेटरी जनरल अल जमा अल इस्लामिया के जो मौलाना हैं ग्रुप के, जो अहले सुन्नत सुन्नी ग्रुप है, उनके लीडर हैं शेख मौलाना मोहम्मद तकूश। उन्होंने ऐलान किया है कि हम तमाम अहले सुन्नत बरादरी शिया संगठन हिजबुल्लाह के साथ जुड़ रही है इजराइल के खिलाफ जंग में। हम एक हो रहे हैं इस्लाम के लिए, हम एक हो रहे हैं अपनी जमीन के लिए, हम लड़ने के लिए एक हो रहे हैं ताकि अपने मुल्क वतन को बचा सकें और फिलिस्तीन के लिए लड़ सकें। मेरे दोस्तों, कम से कम यहां फिलिस्तीन के नाम पर ये एक तो हुए, तो आइए हम अल्लाह के लिए, फिलिस्तीन के लिए, गाजा के मजलूमों के लिए आज से दूरियां खत्म करते हैं। शिया सुन्नी ये जहर मिटाते हैं, क्योंकि इस जहर ने, आपसी जहर ने हमेशा दुश्मन को फायदा पहुंचाया है। लेबनान की अब यह जंग काफी बड़ी होने वाली है। हिजबुल्लाह के अब हाथ बड़े होने वाले हैं। हिजबुल्लाह कल तक समझ लीजिए एक बाजू से लड़ रहा था, अब हिजबुल्लाह के पास दूसरा बाजू, मजबूत बाजू आ चुका है। मेरे दोस्तों, बता दूं कि जो पोर्ट बना रहा है अमेरिका इजराइल मिलकर गजा पर, फिलिस्तीन ने क्लियर कह दिया है कि अमेरिका इजराइल अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। इस पोर्ट का इस्तेमाल करके अमेरिका की सेना खुद यहां पर आकर टिक जाएगी और इजराइल अपने फायदे के लिए बना रहा है कि समुद्री रास्ते से गाजा में इस पोर्ट के जरिए वो एंटर करता रहेगा। उधर अमेरिका ने कहा कि हम ये मानते हैं कि हमास के पीछे जाना सही है क्योंकि वो हमारे लिए, इजराइल के लिए खतरा है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं सही मानते कि रफा में हमास के पीछे पीछे जाना सही है, क्योंकि उसके अलावा और भी रास्ते हैं जिसे इस्तेमाल करके हमास को घेर कर मारा जा सकता है। यानी एक तरह से दबे अल्फाजों में इजराइल को मना कर रहा है अमेरिका के रफा पर उतरने की, जमीनी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका इजराइल के सीने पर साफ ये तस्वीर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया ने मुलाकात की है। आधिकारिक मुलाकात की यह तस्वीर यूरोप को परेशान कर रही है। गाजा के समर्थन, फिलिस्तीन के समर्थन में मोरक्को में प्रदर्शन तेज हो गया है। ठीक इसी तरह से जॉर्डन में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इजिप्ट की तरफ, तो इजिप्ट में भी प्रदर्शन अब तेजी से होने लगे हैं। कनाडा पूरी कोशिश कर रहा था कि आवाज दबा सके, लेकिन कनाडा में और भी तेजी से प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेदरलैंड के लोग भी जाग चुके हैं और जो कल तक खामोश थे वो भी इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट स्पीच के लिए जिस जगह पहुंची, वहीं पर हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई, इजराइल पर पाबंदी लगाने की बात कही, गाजा को आजाद करने, फिलिस्तीन को आजाद करने और बमबारी रोकने, हमले रोकने की आवाज उठाई गई। सबसे आगे आयरलैंड के लोग निकले। आयरलैंड कोई मुस्लिम देश तो नहीं है ना, लेकिन आयरलैंड के लोगों की ईमानदारी और इंसानियत देखिए कि वहां के लोगों ने मॉल के अंदर से इजरायली प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। उधर गजा की सरजमीन पर इजराइल का एक और फौजी वासिल जहन्नम हुआ है। मेरे दोस्तों, तस्वीर आपके सामने ये रशिया की है। रशिया ने भारी मात्रा में गाजा को मदद पहुंचाई है। ये लोडिंग करते हुए वक्त की वीडियो है। इजराइल इन मदद को आगे ना पहुंचाने दे तो इसमें रूस की क्या ही गलती है। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी डिप्लोमेट से बात करके कहा है कि मैं अपनी टीम अमेरिका भेजूंगा। The United Nations Security Council was it encouraged Hamas to take a hard line and to believe that international pressure will prevent Israel from freeing the hostages and destroying Hamas. And that, therefore, my decision not to send the delegation to Washington in the wake of that resolution was a message to Hamas. It was a message first and foremost to Hamas. Don't bet on this pressure; it's not going to work. And I hope they got the message. उधर इजराइल के पूर्व आर्मी ऑफिसर ने ऑन मीडिया यह बात कही है, वो भी इजराइल के चैनल पर बैठकर, कि नेतन्याहू अपनी पॉलिसी से, गलत राजनीति से, गलत फैसले से हम इजराइल को और इजरायलियों को खतरे की तरफ लेकर जा रहा है, बुरे दिन की तरफ लेकर जा रहा है। הוא אחראי, אני לא מכיר מדינה בעולם שבה ראש ממשלה אחרי כדבר כזה לא היה עולה על המגדל הכי גבוה וקופץ למטה. אין כזה דבר. והוא מסרב להכיר בזה. מבחינתו אין 7 באוקטובר בקלנדר. אין. בלוח השנה של נתניהו אין 7 באוקטובר. יש 6, יש 8. ב8 התחילו עליו מלחמה, והוא נלחם. לא, הוא לא נלחם דרך אגב. האיש הזה לא נלחם. मेरे दोस्तों, इजराइल से फिनलैंड भी बुरी तरह से चिढ़ गया है। फिनलैंड ने निंदा करी है कि 800 हेक्टेयर जमीन पर जो कब्जा किया है वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कदम उठाया है इजराइल। वहीं इजराइल इस कत्लेआम में कम से कम 6000 छात्रों को गजा में कत्ल कर चुका है और 400 स्कूलों की बिल्डिंगों को तबाह कर चुका है। अमेरिका का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेनेटर इजराइल पहुंचा और उसने नेतन्याहू से कहा कि हमारे लिए UNRWA मर चुका है। जर्मनी नागरिकता देने वाले फॉर्म और टेस्ट में कुछ चेंज कर रहा है। अब वो उन लोगों से कुछ सवाल पूछेगा इस तरह के, जैसे कि होलोकास्ट के बारे में, जैसे इजराइल के विरोध के बारे में कि आप इजराइल का विरोध करते हैं या नहीं करते, फिलिस्तीनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपने लिख दिया कि इजराइल को मिट जाना चाहिए, इजराइल कोई भी ऐसी बात बोल दी जिससे जर्मनी को यह फील होगा कि आप एंटी इजराइल हैं, तो आपको नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। मेरे दोस्तों, इस पूरे अपडेट पर आपकी जो राय है कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इससे पहले जो अपडेट्स आए हैं जाकर देखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।